3 समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल। पहले तो प्रश्न नंबर 1 क्या होता है, देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 1 क्या है, 2 2 7 12 2 7 12 10 पदों तक। ठीक है, तो 10 पदों तक। तो यहां पर देखो, पहले तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या है, तो देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है दोस्तों, कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कितना होता है, इंटू d, मतलब अंतर। तो यहां एक चीज ध्यान रखना, n है पदों का संख्या, पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये है पहला पद, पहला पद, और d है सार्व अंतर, सारे पदों का अंतर जो है समान वाला अंतर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके n पदों का योग। ठीक है, अब देखो इसको याद करना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये आपके n पदों का योग का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब अपन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटा रहे हैं। ये फॉर्मूला अपन यहां रख देते हैं कि ऐसे एस से रिलेटेड करते हैं n पदों का योग को, एस n, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां आप हल कर सकते हो दी गई श्रेणी में। यहां a बराबर 2, n बराबर 10, d बराबर कितना हो जाएगा, 7-2 करो, 7-2 बराबर 5। चूंकि ये समांतर श्रेणी है इसलिए एक ही पद में से निकाल लेना, देख लेना कि समांतर श्रेणी तो है ही, तो 5 ही रहेगा। ठीक है, अतः हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर या एपी, समांतर श्रेणी या सरणी के n पदों का योग। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका n पदों का योग। तो यहां पर अपन मान रख देते हैं, इसका रखते हैं Sn से डिनोटेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे करते हैं, Sn से। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, या S10, क्योंकि Sn का मान कितना है 10, तो 10/2 2 गुणा a का मान कितना है यहाँ पर 2, प्लस n का मान 10 - 1 गुणा d का मान कितना है 5। ठीक है दोस्तों, तो देखो 5 हो जाएगा क्या, 5 2 एकम 2 2 पंचो 10, तो 2 दूना 4 प्लस 9 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा, अब आप देखो 9 पंचो 45, 45 और 4 49, तो कितना हो गया 9 पंचो 45 का 5 और 4 पंचो 20 और 4 24, कितना आएगा दोस्तों 10 पदों का योग 245 आएगा। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
आ गया होगा आपकी समझ में दोस्तों। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है दोस्तों, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा या फिर देखो। सवाल नंबर 2 क्या है, -37। सवाल नंबर 2 है -37 -33 -29, आगे है 12 पदों तक, 12 पदों तक। तो 12 पद लेने हैं तो n का मान तो कितना आ गया, 12। तो यहां आपको हल करना है, यहां a बराबर -37 और d बराबर कितना हो जाएगा, -37 में से कितने, -37 में से -33 घटाएंगे तो देखो -33 कितना हो जाएगा, -37 प्लस 33 -4 कितने आए दोस्तों, -4, सॉरी प्लस के 4 आएंगे। a2 - a1 होता है। d बराबर क्या होता है दोस्तों, सॉरी d बराबर क्या होता है, a2 -a1 होता है ना। तो a2 का मान कितना है, इसको a1 मान लेते हैं और इसको a2, तो कितना हो जाएगा, -33 माइनस और -37, तो प्लस कितने आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की 4। ठीक है दोस्तों। और n बराबर कितना आ गया, 12 है, तो 12 आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो एक चीज हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर सरणी के, समांतर सरणी या सरणी के n पदों का योग, n पदों का योग कितना हो जाएगा, n/2 2a + n-1 × d, ये हो जाएगा। तो n कितना है, 12/2, 2 × a, तो 2 × a का मान कितना है, -37 प्लस n कितना है, 12 -1 × d 4। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो 6 हो गया, और देखो -37 गुना कितने होते हैं, 74, तो -74 प्लस यहाँ से गिर चौक 44, ये हो जाएगा। तो देखो 44 होते हैं कि नहीं होते हैं, कितना होता है दोस्तों, 44। देखो जब 74 में से 44 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 गुना माइनस के 74 में से 44 घटाएं तो 0 और 7 30, माइनस के 30, तो 36 18, माइनस के 118। s कितना, s कितना आ जाएगा, s 12, तो s 12 बराबर कितने आ गए दोस्तों, -180। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। कितना आ गया, 180, s 12 बराबर 180। अब आपको ढंग से दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एक है तीसरा सवाल 0.6 1.7 और 2.8 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, तो देखो यहां हल में क्या लिखोगे दोस्तों, यहां
ए बराबर 0.6, डी बराबर कितना आ जाएगा A2 माइनस A1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 का मतलब हो गया 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ तो 7 में से 6 1.1, ठीक है दोस्तों 1.1, ये आपके डी का मान आ गया, डी का मान आ गया 1.1 और n बराबर 100 है। अतः हम जानते हैं कि एपी, समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, एपी के एन पदों का योग कितना हो जाएगा, एस एन, सीधा लिखो एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। इसे आप सीधा भी लिख सकते हो इसके बराबर में या फिर एस एन रख के, क्योंकि इसका एस एन होता है। तो देखो प्रश्न के अनुसार मान रख देते हैं, मान रखने पर तो मान रखा तो n का मान कितना है 100 बराबर 100 बटे 2, तो कितना है 2 गुणा 0.1 प्लस 100 माइनस 1 99 गुणा 1.1, तो 99 गुणा 1.1। अब तो आपके समझ में आने लग गया होगा दोस्तों ढंग से। तो देखो ये हो जाएगा 50, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना 12 1.2 प्लस 99 तो 9.9, तो कितना हो गया 50 गुणा 9 और 2 11 का 1 आसन 1 9 और 1 10 और 1 11, ये आ गया तो 0। अब देखो दोस्तों कितना आ गया एस एन बराबर इस 11 को 11.1 को गुणा करो तो 5 एकम 5, फिर वापस 5 एकम 5 और 5 एकम 5.0, तो कितने आ गए एस एन बराबर 555 योग आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल और देखते हैं ये क्या है। तो देखो यहाँ पर जो हल, यहाँ देखो यहाँ a बराबर 1/15 और d बराबर कितना आएगा A2 माइनस A1 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, तो कितना आएगा एलसीएम लिया तो कितना आया, एलसीएम लिया तो कितना आया 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो 12 चक्कू 15 चक्कू 60 एलसीएम आ जाएगा। देखो कैसे आएगा एलसीएम, आप लेके देख लेते हो 60 आएगा। ठीक है, ये 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 15 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो 4 का देखिए सीधा ये 1 और ये 5, अब 5 का दे देते हैं 1 1 1, 4 5 20 20 किया 60, कितना आया 60, एलसीएम कितना आया दोस्तों 60। अब देखो 60 है तो 12 पंजे 60, 5 बार 5 माइनस 15 चौकू 60 4, तो कितना आया 15 चौकू 60, 4 को गुणा करेंगे 12 चौकू 60, 5 से 12 पंजे 60, 5 से गुणा करेंगे तो 1/60, डी कितना है 1/60, 1/60। अब देखो क्या लिखेंगे n 11, अतः एपी की n पदों का योग, एपी के n पदों का योग कितना होगा एस एन बराबर n/2, सीधा भी लिख सकते हो आप इसके बराबर में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये आपका एपी के n पदों का योग हुआ। अब आप मान रखने पर मान रख सकते हो आप इसका मान रखने पर। ठीक है, जब मान रखा तो 11/2 पदों तक है, 11/2 2 गुणा 1/15 प्लस n कितना है दोस्तों 11 माइनस 1, तो 11 का 10 गुणा 1/60 हो जाएगा डी का मान, तो यहाँ से 6 बचा, ये 0 से 0 गया। ठीक है, तो देखो 5.5 2 गुणा 1/15 यानी 2/15 प्लस 1/6, ये आपके पास
एलसीएम इसका लेंगे आप उसका एलसीएम लेते हैं। आप इधर कर लेते हैं, अपन इसको इधर कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो S11 बराबर कितना हो जाएगा 5.5 गुना, आप देखो दोनों में 3 कॉमन है तो 3 को रहने दो, और 15 दूना 30, तो कितने आ गए 30 एलसीएम आ गए। आप एलसीएम ले सकते हो इसका, 10th में पढ़ रहे हो, एलसीएम तो आपको लेना आता होगा। तो अब 2 बार गए ना, 2 दूना 4, अब यहाँ देखो 6 5 30, 5 प्लस की 5, तो कितना आया 5.5 गुना 9/30। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस पॉइंट को उठाने के लिए यहाँ पर 0 लगा सकते हो, या फिर आप इसको काट सकते हो किससे, सीधा देखो 3 तिया 9 और 10 तिया 30। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कितना आया 5 3 15, 5 3 15 1 16, 16/10, तो कितना आया 1.65 1.65। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 1.65, या फिर इसको दोस्तों किसमें पलटोगे बट्टे में, तो देखो बट्टे में आंसर आ रहे हैं आपकी, तो आपको बट्टे में करना है। कितना, ये कितना था, ये था 11/2, 11/2, तो देखो कितना हो जाएगा, गिर दूना 22 गिरतिया 33, 33/10 दूना 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।